नाज़रीन, हुआ ये है कि बांग्लादेश जहां इंडिया के साथ फजूल में पंगे लेने में लगा हुआ है, वहीं एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের 271 কিলোমিটার দীর্ঘ এই সীমান্তের পুরোটাই এখন দেশটির সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে। বুথিডং ও শিনের পর জান্তা বাহিনীর সবশেষ দখল হারায় মংডুর। अगर तो ये खबर सच्ची है ना, तो बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमज़ोर हालत में है। पिछली दफ़ा भी आपने देखा कुछ साल पहले जब ये हमारे बहुत बड़े इन्होंने कत्लेआम किया म्यांमार के अंदर, और फिर लोगों को जो है वो कश्तियों पर निकलना पड़ा, जगह भी नहीं थी। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इंडिया ने उसको आगे किया हो। डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है। हिंदुस्तानी मीडिया भी और उनकी हुकूमत भी बड़ी सख्त जो है ना वो तनकीद का निशाना बना रही है एडवाइजर साहब जो हमारे यूनुस साहब हैं उनकी हुकूमत पे। हमारा तो नेबरहुड है ही है टेक्निकली, फिर कभी अराकान आर्मी आ गई, कभी रोहिंग्याज आ गए, वो सब चलता रहेगा। तो सम टोटल ये है कि ये इसका बेड़ा गर्क वैसे ही होगा जैसे पाकिस्तान का होने वाला है। लेकिन याद रखना, इट इज नॉट अ गुड न्यूज एट ऑल पूरे आलम इस्लाम। तो जब से बांग्लादेश में तक पलट हुआ है और मोहम्मद यूसुफ ने जो सत्ता पे काबिज हुए हैं, तब से उन्होंने भारत के खिलाफ कोई दिन ऐसा नहीं बचा है जिस दिन वो भारत के खिलाफ भाषणबाजी ना करते हो। मानो ऐसा वो दिखाना चाहते हैं कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो पाकिस्तान के कदमों पे चल रहा है। ऐसे में दोस्तों, जैसे पाकिस्तान सीमा पर भारत को टेररिज्म का खतरा है, अब आने वाले वक्त में बांग्लादेश से भी भारत को टेररिज्म जैसे खतरे होंगे। और बांग्लादेश के हालात पर वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनका क्या हाल हुआ, आपको तो पता ही है। हर दिन हिंदुओं पे कितने अत्याचार हो रहे हैं। ऐसी खबर दोस्तों बांग्लादेश म्यांमार सीमा से आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार कि म्यांमार सेना ने 271 किलोमीटर बांग्लादेश के एरिया पर कब्जा कर लिया है। और ये सब वो पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार ये सब इंडिया करवा रहा है। इंडिया खुद तो बांग्लादेश पे कब्जा नहीं कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया कह रही है, और म्यांमार को उकसा रहा है। म्यांमार ने 271 किलोमीटर अंदर घुस गया है बांग्लादेश की और कब्जे में ले लिया है। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया और क्या कह रही है, चलो ये देखते हैं वीडियो के माध्यम से। लेने में लगा हुआ है, वहीं बांग्लादेश से अपने मुल्क के हिस्से नहीं संभाले जा रहे। एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जब बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। तो सर, ये जो म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है, आप इस पर क्या राय रखते हैं कि जब तक इंडिया की सपोर्ट थी, किसी ने इनको मैली आंख से नहीं देखा, लेकिन जैसे इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए, आप देखें उनके बॉर्डर पे कब्जा होना शुरू हो गया। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त वो अपनी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज़ करता है। पिछली दफ़ा भी आपने देखा कुछ साल पहले जब ये हमारे बहुत बड़े इन्होंने कत्लेआम किया म्यांमार के अंदर, और फिर लोगों को जो है वो कश्तियों पर निकलना पड़ा, जगह भी नहीं थी। लोगों के घर चलाए गए हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमानों के। तो म्यांमार के मुसलमान पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, लेकिन वो पावर में नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ की जो कठपुतली हुकूमत है, जिस तरह मोदी हसीना वाजिद को चला रहे थे, म्यांमार की पोजीशन तो इससे भी कमज़ोर है। तो म्यांमार तो टोटली वो जो है इंडिया के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि म्यांमार ने जो बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा किया है, उसके पीछे इंडिया की सपोर्ट है? बिल्कुल इंडिया की सपोर्ट है। वहाँ की जो कठपुतली हुकूमतें हैं वो बांग्लादेश के ऊपर जो है वो अपनी मर्जी से तो नहीं जा सकती। मोदी जो है, अब वो ज़ाहिर है मोदी ने हसीना वाजिद का जो है वो मामला, क्योंकि उसको बांग्लादेश सारा उसके हाथ से निकल गया है, अब वो कहीं ना कहीं उन्होंने टेंशन बना के बात करना चाह रहा था कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कह रहे हैं सार्क को रिवाइव करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इंडिया तो सार्क को कभी भी रिवाइव नहीं करने देना चाहता। तो मोहम्मद यूनुस ने क्या ये कोई कंसेशन लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से कि हसीना वाजिद को चुप कराओ, वरना मैं कोई पंडोरा बॉक्स मजीद खोलना चाहता हूँ? आप इसको कैसे देखते हैं? चीमा साहब, अब बांग्लादेश से शुरू करते हैं। मैं इस पे सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश की 16 दिसंबर जब पाकिस्तान से अलग हुए थे,
अब वो जुड़ना चाह रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अब वो जुड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं असी तो भरा वखरे हो ही नहीं सा। लेकिन चीमा साहब देखें, दो चीजें हैं। डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है, जो सोच, मैं थोड़े से अंदर के हालात बताना चाहता हूं कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। उनका स्टेटस है एडवाइजर। उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना, हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का। सार्क कंट्री का उन्होंने बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने ताश का पत्ता फेंका। और फिर साथ ही उसमें वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की वजह से सार्क आगे ग्रो ही नहीं कर पाया। डॉक्टर यूनुस साहब बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, मेरे ख्याल में तो पूछना चाहिए कि सार्क कंट्रीज के हालात क्या है, जरा देखें तो सही। जरा गिन के वो जो 7 कंट्री हैं उनके इकोनॉमिक हालात देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, और फिर उसके बाद बताएंगे ये 7 कंट्री दुनिया को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। उनमें से ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जो चीजें कॉमन है, यहां तो लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है, करप्शन उन पे सारे 7 कंट्रीज में टॉप पर है, और कुछ कंट्रीज के अंदर दहशतगर्दी है। इन सर्कमस्टांसेस में पहले अब कहते हैं अपना बैक होम करें, अपने गिरेबान में झांकें, और फिर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करें। डॉक्टर यूनुस साहब को चाहिए सबसे पहले तो अगर रिफॉर्म करनी है तो रिफॉर्म जल्दी से जल्दी करके इलेक्शन की तरफ जाएं। वहां पे जो उनका कॉटन का बिजनेस था वो तो भारत जा रहा है, इन्फ्लेशन अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई है 11.8% बढ़ गई। तो इन सर्कमस्टांसेस में, जिन सर्कमस्टांसेस में बैठे हैं, चंद लौंडे लपाड़े जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में है फारग फिरते हुए, इस तरह के वहां थे सड़कों पे आके उन्होंने बंदे मार आके, तो वो कोई उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, और अभी भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये उनका फ्यूचर है। उसके बाद इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ा जो तशवीश है बांग्लादेश के हालात पे, वहां पे रेडिकलाइजेशन वापस दोबारा लाने की कोशिश भी की जा रही है, और वो पार्टियां सारी रेडिकल्स जो है वो वापस आ रही हैं, और इन्हें ये नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो रेडिकलाइजेशन और दहशतगर्दी ने कैसे कर दिए। ये इनको चाहिए सीखें। बांग्लादेश की तरफ किसी ने मैली आंख से भी नहीं देखा, और जैसे ही इंडिया के साथ उनके मामला खराब हुए हैं, इर्द गिर्द के ममालिक ने उनके बॉर्डर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये जो है, ये बांग्लादेश और इवन हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अब यही कुछ होगा। अब म्यांमार जो है ना, वो अपनी जो सरहद है वो शेयर कर रहा है। अब म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के ऊपर ना चाहते हुए भी हमला करेगा, क्योंकि जब आपके घर के अंदर हालात उनसे ठीक नहीं ना होते तो जो देखा अपने वीडियो के माध्यम से पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि यूनिस खान ने अपने पाँव, भारत से दुश्मनी लेकर अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारी है। और देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस को ये खुद सोचना चाहिए था कि हमारा पड़ोसी मुल्क और कोई नहीं है, इंडिया से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और कोई मदद करने भी, अगर जंग हुई तो कोई मदद करने भी नहीं आएगा। जो भी बांग्लादेश में सप्लाई होती थी हर किसी भी चीज़ की, वो सब इंडिया से आता था। अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं यूनिस खान। तो दोस्तों बहुत कुछ कह रही है पाकिस्तान की मीडिया यूनिस खान के बारे में कि ना समझ है, पता नहीं वो किसके इशारों पे चल रहे हैं, ऐसे फैसले रहे हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।